हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम में हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दुर्लभ जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जहां आपको प्रकृति के साथ इतिहास, संस्कृति और कला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा। और तो और मुस्लिम आबादी होने के बावजूद ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष होने के कारण इसे यूरोप का भारत भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं तुर्की नामक देश की। तुर्की यूरोप और एशिया की सीमा पर बसा एक इस्लामिक मध्य पूर्व प्रभाव और ईसाई यूरोपियन पश्चिम के प्रभाव वाला देश है। तुर्की एक ऐसा देश है जो कि अपने खूबसूरत दृश्यों, ऐतिहासिक स्थलों और उपजाऊ घाटियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख शहर इस्तांबुल है, जो कि अपने हलचल भरे बाजारों, मसालों की खुशबू और नाइट क्लब के लिए जाना जाता है। ये शहर पर्यटकों को भी काफी आकर्षित करता है। इस देश की आधिकारिक भाषा तर्किश है। 2021 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 85 मिलियन है। इस देश की करेंसी तर्किश लीरा है और एक तर्किश लीरा हमारे भारत के 8 रुपए 73 पैसे के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको तुर्की के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके कुछ मुख्य पर्यटन स्थल के बारे में बताते हैं। तुर्की देश का नाम तुर्किया से आया है, जिसका उपयोग 12वीं शताब्दी में तुर्की के एशियाई इलाके एनाटोलिया के लिए इटालियन लोग करते थे। इसके एशियाई भाग को एनाटोलिया और यूरोपीय अंश को थ्रेस कहते हैं। इसका 3% भाग यूरोप में और 97% भाग एशिया में आता है। तुर्कों ने तुर्की को तब तक आधिकारिक रूप से नहीं माना जब तक कि 1923 में उनका गणतंत्र लागू नहीं हुआ। गाजी मुस्तफा कमल को आधुनिक तुर्की का जनक माना जाता है, जिसका जन्म 1881 में ग्रीस में हुआ था। हालांकि उनके माता पिता के वंशज एनाटोलिया के तुर्क थे। तुर्की में अमेरिका और इंग्लैंड के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 14 मिलियन तक है। तुर्की का सबसे पुराना मानव निर्मित शहर कैटलहॉक है, जिसमें आबादी के प्रमाण 7वीं शताब्दी से मिलते हैं। ये देश विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्रों में 6ठे स्थान पर आता है, जहां 2013 में 3.5 करोड़ विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आए थे। तुर्की में हर साल लगभग 150 पुरातात्विक खोजों के लिए खुदाई की जाती है। 1994 में खुदाई के दौरान गोबेकली टेपे पर करीब 45 पत्थर मिले, जो कि विश्व के सबसे पहले मंदिर होने का प्रमाण बताते हैं और इन्हें इतिहास की एक महत्वपूर्ण खोज बताया गया है। इन 45 पत्थरों को 13,000 वर्ष पुराना बताया गया है, जो कि पत्थरों से बने मंदिर का प्रतीक बताते हैं। तुर्की में विश्व का सबसे पुराना खेल ग्रीस रेसलिंग खेला जाता है, जो कि यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। इस खेल में पहलवान अपने शरीर पर ऑलिव ऑयल लगाकर एक दूसरे को जमीन पर पटकते हैं। 1362 ईस्वी में पहला ग्रीस रेसलिंग गेम होस्ट किया गया था। तुर्की के रीति रिवाजों के अनुसार जिंदगी का हर एक महत्वपूर्ण कार्य मिठाइयों से शुरू होना चाहिए। बच्चों के जन्म के समय हलवा और अंतिम संस्कार में भी हलवा बनाया जाता है। इसके साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए सॉल्टिंग नामक प्रथा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रथा में नवजात शिशु के पूरे शरीर पर नमक रगड़ा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इससे बच्चों को हानिकारक रोगों से लड़ने की सहायता मिलती है। दोस्तों, टुलिप फूल को 17वीं शताब्दी में तुर्कियों द्वारा डच व्यापारियों के द्वारा यूरोप भेजा गया था। टुलिप शब्द तर्किश शब्द टर्बन से निकला है। इसके साथ ही तुर्की विश्व में अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि दुनिया के 80% अखरोट का निर्यात करता है। आपको जानकर अजीब लगेगा कि ज्यादातर तुर्कियों के उपनाम यानी सरनेम नहीं होते, लेकिन 1934 में एक नियम के बाद यहाँ सरनेम रखना जरूरी हो गया। ज्यादातर तुर्कियों के नाम जैसे कि यिल्मेस यानी कभी हार ना मानने वाला, काया यानी पत्थर, देमीर यानी लोहा, सेहिन यानी फाल्कन और सेलिक यानी स्टील है। ये देश कई ऐतिहासिक व्यक्तियों का जन्म स्थल भी माना जाता है, जहाँ पर सेंट पॉल, किंग मिदास और कई ऐसे चिकित्सकों का घर है। यहाँ के परगमम में स्थित एस्क्लेपियन को दुनिया का पहला पूर्ण सेवा प्रदान करने वाला हेल्थ क्लिनिक माना जाता है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से हिटिटिस नामी सभ्यता तुर्की में 1600 ईस्वी में पनपी थी। वो पहले लोग थे जिन्होंने लोहे के साथ काम करना सीखा और लिखने की कला सीखी। तुर्की में इस्तांबुल की सुरंग दुनिया की सबसे पुरानी रेलवे सुरंग है, जिसका निर्माण 1975 में शुरू किया गया था। इस देश में 82,693 मस्जिदें हैं, जो कि दुनिया में किसी भी दूसरे देश के प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज्यादा है। इस देश के निवासी हर रोज 10 या उससे भी ज्यादा चाय के कप पीते हैं।
इस देश में 96% आबादी हर रोज चाय पीती है। तुर्की चाय के उत्पादन में दुनिया के 5 बड़े उत्पादकों में आता है। हमारे देश भारत की तरह तुर्की में भी चाय को चाय ही कहा जाता है। तुर्की में पाए जाने वाले 9000 प्रजातियों में से 1/3 प्रजाति स्थानिक है, जिसका मतलब है कि वे केवल तुर्की में ही उगते हैं। इसके अलावा तुर्की में 5 अनोखे स्तनधारियों यानी मैमल्स, 13 रेप्टाइल प्रजातियों और 52 मीठे पानी की मछलियों का घर है, जो कि संसार में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। तुर्की में 1939 से लेकर अब तक 25 से भी ज्यादा बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनकी तीव्रता रिचर स्केल पर 7.8 से भी ज्यादा है। तुर्की ने यूरोप में कॉफी का प्रचलन शुरू किया था। 16वीं शताब्दी में तुर्की के ऑटोमन द्वारा जब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप पर हमला किया गया, तब ऑटोमन ने वहां कॉफी का प्रयोग करवाया था। तो दोस्तों, ये थे तुर्की के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आइए अब हम इस देश के मुख्य पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। भले ही इस्तांबुल तुर्की की आधिकारिक राजधानी नहीं है, लेकिन फिर भी ये शहर इस देश की सभी गतिविधियों का केंद्र है। आपको बता दें कि इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसके साथ ही ये पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी है। इस्तांबुल शहर ने रोमन और ऑटोमन साम्राज्य के इतिहास में एक बड़ी भूमिका निभाई है और इस शहर की समृद्ध विरासत आज भी यहाँ की कई शाही संरचनाओं में देखी जा सकती है। अगर आप तुर्की की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस्तांबुल को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करना चाहिए। इस्तांबुल में तुर्किश साम्राज्यों और शासकों द्वारा निर्मित कई खूबसूरत संरचनाएं, कैथेड्रल, मस्जिद और महल आज भी स्थित हैं, जो कि पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की प्रमुख संरचनाओं में हागिया सोफिया, सुल्तान अहमद मस्जिद, टोपकापी पैलेस और डोलमाबेह पैलेस के नाम भी शामिल हैं। अंतालिया तुर्की के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, जिसकी आबादी लगभग 1 मिलियन है। इस शहर का प्रमुख आकर्षण यहाँ पर स्थित समुद्र है, जो कि सूर्यास्त के सुंदर दृश्य को प्रस्तुत करता है। अगर आप सुंदर तटों पर मस्ती करना चाहते हैं और आकर्षक दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको अंतालिया को अपनी सूची में अवश्य शामिल करना चाहिए। अंकारा इस देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ की आबादी 4.5 मिलियन है। ये तुर्की की राजधानी है और इसके साथ ही यहाँ पर कई खूबसूरत आकर्षण केंद्र हैं। अगर आप तुर्की की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको अंकारा जरूर आना चाहिए। ये शहर देश के सबसे आधुनिक स्थानों में से एक है और इसे देश के ग्रीन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। मध्य तुर्की में स्थित कैपेडोसिया एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, जो कि एक बार बिजेंटीन और रोमन साम्राज्य का एक प्रांत हुआ करता था। आपको बता दें कि ये स्थान कई पर्यटन आकर्षणों से भरा हुआ है, जहां पर पर्यटक कई ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। तुर्की के पश्चिमी भाग में स्थित पेमुकले एक आकर्षक शहर है, जो कि पर्यटकों के लिए एक बहुत ही आदर्श जगह है। अगर आप तुर्की की यात्रा करने जाते हैं तो इस जगह पर जरूर आएं। नेचुरल स्पा इस जगह की सबसे प्रसिद्ध चीज है और यहाँ के प्रमुख उद्योगों में से एक है। पेमुकले कई प्राकृतिक झरनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटक बार बार आना पसंद करते हैं। इज़मिर इस्तांबुल और अंकारा के बाद तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है, जिसका इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। ये शहर तुर्की के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, जो कि कई खूबसूरत घाटियों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इज़मिर तुर्की में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ पर पर्यटक कई सुंदर स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। अपने कई आकर्षक स्थलों के अलावा ये शहर विशाल शॉपिंग सेंटर, कांच की इमारतों और कई अनेकों बस्तियों से भरा हुआ है। तुर्की की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय उन जगहों पर निर्भर करता है जहां की आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप यहां विभिन्न गतिविधियों के लिप्त में होना चाहते हैं तो यहां की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय वसंत और शरद ऋतु है। यहां आप इस मौसम में पुरातात्विक स्थलों को एक्सप्लोर करने के लिए साइकिल चलाना या ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अप्रैल, मई, सितंबर और अक्टूबर ऐसे महीने हैं जब सुखद तापमान के साथ तुर्की के कई प्राचीन स्थलों को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है और नवंबर से मार्च तक यहाँ का मौसम काफी ठंडा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो तुर्की के बारे में। अगर आप भी तुर्की के बारे में कुछ और जानते हैं और वहां से आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही रोमांच भरी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।